अब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों के बयानों को जरा सा सुन लीजिए, बिहार के सब सर्वे का एनालिसिस कर लीजिए। अब फिलहाल जो पिछले कई दिनों से जो मामले चल रहे हैं, चुनाव आयोग, चक्का जाम, सुप्रीम कोर्ट में, उन चीज़ों के आधार पर, उन पहलुओं के आधार पर ये समझा जा सकता है और ये बताया जा सकता है और ये बोला जा सकता है कि पलड़ा किसका भारी है और कौन जीत रहा है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और जिस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एक जो नई लहर जो है लोगों के बीच आ रही है, बिहार में आ रहा है, वो प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है। वो सरकार बना भी सकते हैं। क्या चिराग पासवान उनका साथ देंगे? चिराग पासवान भी अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, मंच पर लोग उनके साथ जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, लग रहा है कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बना लेगी। सरकार उनकी भी बन सकती है, 50-50 चांस है। इंडिया थोड़ा सा शांत है और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पूरी दम लगा चुकी है, आरजेडी पूरा दम लगा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में तेजस्वी यादव का दमखम झोंकना, प्रशांत किशोर का दमखम झोंकना और मनीष कश्यप जिस तरीके से शामिल हो गए हैं, ये थोड़ा सा प्रशांत किशोर के छवि को भी जो है इम्पैक्ट डाल रहा है, उस पर फ़र्क डाल रहा है। क्योंकि हमारा आप जान रहे हैं कि इनके बोल, मनीष कश्यप के बोल, उनकी बेईमानी, उनके मुखरता, ये हम सब, आवाज़ कम करो, ये हम सबको समझते नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी देखिए, एक बच्ची को वो डांटते आ रहा है, तो नेता ऐसा होता नहीं। नेता को महबूब होना चाहिए, लोगों से अच्छे से अपने अल्फाज के इस्तेमाल करना चाहिए, शब्द लोगों के बीच में ठीक करना चाहिए। वैसे भी नेता एक्टिंगबाज होता है, लेकिन पता नहीं मनीष कश्यप के दिमाग में क्या है, क्या बीमार हो गया है, क्या नीतीश कुमार की तरह है, कब क्या करना है। एक बच्ची को सरेआम डांट रहा है, तो इन सब का इलाज होना चाहिए इन लोगों का, क्योंकि ये ठीक नहीं है। लेकिन दर्शकों, जिस तरीके से प्रशांत किशोर दमखम डाल रहे हैं, जिस तरीके से उनका लहर चल रहा था, मैं खुद पटना जाकर देखा, तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोग उनको उनके साथ जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, तो एक उम्मीद के तौर पे वो आए थे। लेकिन इस तरीके के नेता को अगर आप शामिल करेंगे तो आपकी जो है कहीं ना कहीं किरकिरी होगी और आपकी छवि ख़राब होगी। इससे आपका जो है नुकसान ही होगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है, समझें, क्योंकि अगर इस तरीके के नेता को आप शामिल करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो सवाल ये भी है कि क्या प्रशांत किशोर का यहाँ पे दिमाग है? क्या प्रशांत किशोर चिराग पासवान को समझा रहे हैं? क्या नीतीश को हराने का वो कसम खा चुके हैं? मोदी जी को हराने का कसम खा चुके हैं, लिख कर दे रहे हैं केजरीवाल की तरह? तो ये जो कुछ हो रहा है बिहार में, ये लोगों को समझना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चुनाव है, बहुत कांटे की टक्कर है, मुकाबला ज़बरदस्त है पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में, संगठन के बीच में, गठबंधन के बीच में। और इस बीच में बिहार की जनता को समझना होगा कि हम किसको वोट दें, किसको वोट करें। और इससे पहले चुनाव आयोग से जीतना पड़ेगा, जो एक वो सर्वे करा रहा है, ये जो दस्तावेज का जिक्र कर रहा है, ये एक अलग चुनौती है। उससे भी लोगों के अंदर फ़र्क पड़ रहा है, तो चुनाव आयोग इस पर भी फैसला करे। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अभी कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सीएम कौन होगा बिहार का, दर्शकों, और बिहार की जनता सीएम बनाएगी किसको? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, नीतीश कुमार या उनका बेटा, या फिर सम्राट? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट कर बताएं। मेरे समझ से तो परे है, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं, कहना मुश्किल है और बोलना भी मुश्किल है। लेकिन आप जनार्दन हैं, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, आपसे बेहतर कोई समझता नहीं। आप जानते हैं कि कौन वाकई में काम करेगा, जनता का लहर किसके तरफ है। फिलहाल तो तेजस्वी की तरफ लग रहा है, लेकिन अब उसके रैली में जाता हूं तो उनका लगता है, उसके रैली में जाता हूं तो उनका लगता है। अभी पूरी तरीके से जनता का मन टटोलना मुश्किल है, क्योंकि वो खुलकर बोल नहीं पा रही है। मुखरता से जनता को बोलना भी चाहिए कि कौन अच्छा काम किया, कौन नहीं किया, किसको आप चुन रहे हैं, बिहार की जिम्मेदारी किसको सौंप रहे हैं। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट कर बताइए कि बिहार की तमाम जिम्मेदारियाँ, चाहे जात पात के नाम पर जो आप लोग वोट देते हैं, वो तो ना करें। आप मुद्दों के अकॉर्डिंग वोट करें, और मुद्दों के अकॉर्डिंग कौन लगता है कि काम करेगा, कमेंट कर जरूर बताएं। फॉरएवर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।